Good morning, students. Today we will continue chapter number 5, that is presentation of data by textual and by tabular form. So in this chapter we will continue the topic kinds of tables, that how can we classify a table, on which basis we can classify a table. Let us start. There are 3 bases of classifying table. तो टेबल को हम 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ अ टेबल, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ अ टेबल. सेकंड, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी ऑफ द टेबल. एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाटा. तो 3 बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं एक टेबल को. अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है, उस बेसिस पे हम टेबल 2 टाइप्स के बना सकते हैं, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज़ फॉर जनरल यूज़. जो आम यूज़ के लिए, जनरल यूज़ के लिए, सभी के लिए कॉमन हो, वो होता है जनरल पर्पस टेबल. इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस. इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. सच टेबल्स आर जस्ट डाटा बैंक. तो इस तरह के टेबल जस्ट एक डाटा बैंक हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो सिंपली हम एक टेबल बना के उस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा डाटा संभला रहे और वहाँ से हमें उसको देखना, पढ़ना, रीड करना ईजी हो सके. बस जस्ट एक डाटा बैंक है, उसका कोई स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. सो फॉर द यूज़ ऑफ रिसर्च एंड देयर फॉर बेसिस स्टडीज़, तो बेसिस स्टडीज़ के लिए इस तरह का टेबल बनाया जाता है. दीज टेबल्स आर जनरली अटैच टू सम ऑफिशियल रिकॉर्ड लाइक सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो जैसे कि सेंसस रिकॉर्ड है कि पंजाब का इतना, हरियाणा का इतना, यूपी का इतना, तो इस तरह से जो भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन फाइंड होती है तो उनके साथ ही इस तरह के टेबल की कॉपी अटैच की जाती है. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेबल. ओके. सेकेंड है स्पेशल पर्पस टेबल. सो स्पेशल पर्पस टेबल इज फॉर स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड. तो इस तरह के टेबल बनाते समय हमारे माइंड में एक स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस होता है. जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन. तो एक छोटा टेबल होता है, इसमें लिमिटेड ही नॉलेज, लिमिटेड ही अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग होता है डाटा. इन दिस टेबल्स डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस. जो भी हम एंड रिजल्ट निकालते हैं आफ्टर एनालाइज, तो उसी को हम स्पेशल टेबल में मेंशन करते हैं. दैट इज़ वाई दीज टेबल्स आर आल्सो कॉल्ड समरी टेबल. तो एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट निकाला उसको शो करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है समरी टेबल. सो according to purpose table are of 2 types, general and second special purpose table. Now according to originality, ओरिजिनलिटी बेसिस पे भी डाटा 2 टाइप्स का होता है, ओरिजिनल टेबल एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड टेबल. ओरिजिनल टेबल वो होता है कि जैसे ही हमने डाटा को कलेक्ट किया उसी फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट टेबल बना के शो कर देते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते. तो नेम भी हमें सुजेस्ट कर रहा है कि ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल डाटा जिस तरह से कलेक्ट किया उसी तरह से हम उस डाटा को प्रेजेंट कर देते हैं सेम फॉर्म में. सेकेंड है ड्राइव्ड टेबल. ड्राइव्ड मीन्स चेंज करके उसको परसेंटेज, उसकी रेशियो फाइंड करने के बाद ही डाटा को उस टेबल में शो किया जाता है. तो ड्राइव्ड टेबल इज दैट इन विच डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म. उसी फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट नहीं किया जाता, डाटा को पहले रेशियोज और परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. एंड नाउ थर्ड इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन बेस पे भी टेबल 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन सिंपल टेबल एंड सेकेंड इज कम्प्लेक्स टेबल. तो नेम से सुजेस्ट है सिंपल टेबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 करेक्टरिस्टिक शो होती है, जैसे क्लास +1, BA फर्स्ट, BA सेकेंड, BA थर्ड. तो ये क्लासेस हैं, तो उसके सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं और कुछ नहीं बताया. उनका नेम क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, कुछ नहीं.
ठीक है। तो सिर्फ सिंगल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो ये है वन वे टेबल जिसमें वन एट्रीब्यूट ही डिफाइन किया जाता है। सेकंड है कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल जिसमें मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स हो तो वो होता है कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है 2 वे, ओके। सेकंड आपका है 3 वे जिसको आप ट्रेबल टेबल भी बोल सकते हो, और थर्ड टाइप है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारे। तो सभी का नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। 2 वे टेबल मीन्स जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हों, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, बात ख़त्म। तो जिसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है 2 वे टेबल। ट्रेबल जिसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ है बॉयज़ गर्ल्स, ओके। फिर है रूरल अर्बन, फिर है टोटल। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं, रूरल अर्बन और टोटल। 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो कौन सा टेबल हुआ? 3 वे टेबल। मैनीफोल्ड जिसमें मोर देन 3 करेक्टरिस्टिक्स हों वो है आपका मैनीफोल्ड टेबल। Now the next topic is classification of data, classification of data and tabular presentation, कि डाटा को किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्टली क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स जिसमें हम क्वालिटी बेस पे डाटा को डिवाइड करते हैं। सेकंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें हम नंबर्स, मार्क्स हो गए, जैसे काउंटिंग हो गई, अमाउंट हो गई, मीन्स क्वांटिटी बेस पे डाटा को मेंशन करें वो है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप है, थर्ड है रजी टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। टेम्पोरल का मीन्स है डाटा को टाइम बेसिस पे डिवाइड करना। जिसमें हम टाइम बेसिस पे डाटा को डिवाइड करते हैं वो है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे इन्होंने ईयर वाइज डाटा को डिवाइड किया, तो ईयर वाइज मीन्स टाइम वाइज, सो टाइम वाइज है तो ये कौन सा डाटा है? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा। फोर्थ है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम्स अ क्लासिफाइंग वेरिएबल। स्पेशल में हम डाटा को लोकेशन और प्लेस वाइज डिवाइड करते हैं, तो वो होती है स्पेशल क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि डाटा को टेबल बना के शो करना उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। विद द हेल्प ऑफ टेबल वी कैन सिंपली प्रेजेंट द डाटा इन सिंपल एंड ब्रीफ फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल एंड ब्रीफ। Tabular presentation is perhaps the most simple form of data presentation। तो टेबल बना के शो करना बिल्कुल सिंपल फॉर्म है और इजीली इसको अंडरस्टूड भी किया जाता है। सेकंड है फैसिलिटेट कंपैरिजन। टेबल की हेल्प से हम डाटा को इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड इजी एनालिसिस, हम डाटा को एनालाइज भी आसानी से कर सकते हैं, उसका रिजल्ट इजीली फाइंड किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट हाईलाइट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, उस डाटा की करेक्टरिस्टिक्स को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि हम स्टब बनाते हैं, रोज़ की हेडिंग को स्टब बोला जाता है और कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शन बोला जाता है, तो हम करेक्टरिस्टिक्स उसकी इजीली शो कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मनी वेस्ट होती है, ये क्या है बिल्कुल ईजीली बनाया जा सकता है, ओके। तो आज के आपके 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ टेबल, सेकंड हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एंड थर्ड टॉपिक मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपने ये तीनों टॉपिक फिर नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है, ओके। थैंक यू।